हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन वन वीडियो। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि जो 24 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके 6 अलग अलग टॉपिक से हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है शब्द युग्म, चौथा है शब्द अर्थ, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठवां है वाक्य संशोधन। यानी कि इन 6 टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के हम 4-4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के टोटल हम 4-4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टोटल अगर देखा जाए तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। ठीक है, टोटल हम 24 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक से है। देखिए इसमें होता क्या है, हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाथ मलना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होगा पछताना। ठीक है, इसका अर्थ होगा पछताना। हाथ मलना का अर्थ होगा पछताना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो वाक्य प्रयोग लिखेंगे हम कि चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी, ठीक है, श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई। ठीक है, तो देखिए जो हाथ मलना है ये हमारे इस वाक्य में आ चुका है। देखिए हाथ मलती रह गई। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो चुका है। जो क्वेश्चन है वही आपके वाक्य में आना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई, यानी कि वो पछताने लगी। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। चलिए सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमारा है कलेजे पर पत्थर रखना। ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दिल मजबूत करना। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थ इसका लिखेंगे दिल मजबूत करना। ठीक है, दिल मजबूत करना। अब इसका भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। अभी हमारा 5 टॉपिक, इसके बाद और भी है। मैंने कहा है कि एक एक टॉपिक के हम 4-4 क्वेश्चन को देखेंगे, तो टोटल आप लोगों को 24 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे इसका समझिए। ठीक है, देखिए पारिवारिक सदस्य की मृत्यु को लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही सहन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया कि पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर, यानी कि जब कोई परिवार का सदस्य डेड होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो परिवार के लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही उस दर्द को सहन कर पाते हैं। यानी कि दिल बहुत मजबूत कर वो उस दर्द को सहन कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सदस्य होता है परिवार का वो अपना जो है घुला मिला रहता है आपके अंदर। तो तीसरा हमारा देखिए क्या है, बिजली गिरना। ठीक है, तीसरा जो हमारा मुहावरा है ये है बिजली गिरना। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मुसीबत आ जाना। ठीक है, मुसीबत आ जाना। बिजली गिरना का अर्थ होगा मुसीबत आ जाना। इसका अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य
प्रयोग। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हम करेंगे भूकंप के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई। ठीक है, तो बिजली गिरना इसका अर्थ होगा मुसीबत आ जाना। तो देखिए भूकंप के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई, यानी कि जब भूकंप के कारण बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई तो हमारे देश पर मुसीबत आ गई, यानी कि बिजली गिर गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, अब तक 3 हमने मुहावरे देखे, ये लोकोक्तियां हैं। तो देखिए लोकोक्ति किस प्रकार से, आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि आंख का अंधा है उसका नाम नयन सुख। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो आपको इसमें भी वाक्य अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। तो देखिए नाम के विपरीत काम, इसका अर्थ होगा नाम के विपरीत काम। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला, अब हम वाक्य प्रयोग इसका करेंगे। देखिए नाम तो है राजा। ठीक है, नाम तो है राजा और मांगता है भीख, ठीक है, नाम तो है राजा और मांगता है भीख। ठीक है, यह तो वही कहावत हुई, कौन सी कहावत हुई बताइए, कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि नाम के विपरीत काम, नाम दूसरा है काम दूसरा है। ठीक है, एकदम विपरीत। वाक्य प्रयोग देखिए, नाम तो है राजा और मांगता है भीख। ठीक है, नाम कितना अच्छा है और कर क्या रहा है, यह तो वही कहावत हुई कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। अब आती है बारी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने इसके पढ़ ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद। अब हम इसके 4 क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि देशाभिमान का संधि विच्छेद है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे 5वां क्वेश्चन है, देशाभिमान का संधि विच्छेद कौन सा है, सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन का है देशा धन अभिमान, खा है देश धन अभिमान, गा है देशा धन अभिमान और घा है देश धन अभिमान। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, देश धन अभिमान। ठीक है, देशाभिमान का सही संधि विच्छेद होगा देश धन अभिमान। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देश जब आप कहते हैं तो सा के बाद आ आता है, तो छोटा आ वो और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना लेंगे और देशाभिमान हो जाएगा। ठीक है, जब आप अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। 6 नंबर देखिए, भूधर्व का संधि विच्छेद है। बताइए भूधर्व का सही संधि विच्छेद क्या है। का है भूधन ऊर्ध्व, खा है भूधन ऊर्ध्व, गा है भूधन ध्वर्व और घा है भूधन ऊर्ध्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भूधन ऊर्ध्व। ठीक है, ये भूधर्व का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है लेकिन आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, ज्ञानोपदेशः का संधि विच्छेद है। ज्ञानोपदेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है ज्ञान धन उपदेशः, खा है ज्ञानो धन देशः, गा है ज्ञाने धन देशः और घा है ज्ञानो धन प्रदेशः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ज्ञान धन उपदेशः। ठीक है, ये ज्ञानोपदेशः का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ज्ञानोपदेश यानी कि ज्ञानोपदेशः। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है मध्वरी। मध्वरी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है मध्य धन वरी, खा है मध्व धन रिह,
गा है मधुधन अरि और घा है माधवन ध्वरि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग मधुधन अरि। ये मध्वरि का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब 4 क्वेश्चन हमने संधि विच्छेद के पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो है शब्द युग्म। इसका मतलब क्या, शब्दों का युग्म। जैसे देखिए यहाँ पर 2 शब्द लिए गए हैं, एक आपात आपाद। ठीक है, तो इसका आपको सही अर्थ लिखना है। जैसे आपात का अर्थ पहले होगा, आपाद का बाद में। ठीक है, तो आपको सही वाला अर्थ चूज करके यहाँ पर लिखना है। देखिए, का है विपदा और संपदा, खा है सुख और दुख, गा है संकट और निष्कंटक, घा है संकट और पैर तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा संकर और संकट और पैर तक। ठीक है, यानी कि आपात का मतलब संकट, आपाद का मतलब पैर तक। ठीक है, तो ये घा वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, जो पहले है उपपद है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर हमारा तरणी तरुणी। ठीक है, इसका सही अर्थ कौन सा है। का है नदी और गंगा, खा है लता और कली, गा है नौका और युवती, घा है यमुना और सूर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, नौका और युवती, यानी कि तरणी का मतलब नौका, तरुणी का मतलब युवती। तो नौका और युवती राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असक्त आसक्त। ठीक है, इसका सही वाला आंसर कौन सा होगा। का है शक्तिहीन और मोहित, खा है कंजूस और साधु, गा है निर्बल और मोहरहित, घा है बलवान और सख्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शक्तिहीन और मोहित। असक्त का मतलब शक्तिहीन, आसक्त का मतलब मोहित। ठीक है, तो शक्तिहीन और मोहित वाला ऑप्शन सही होगा। लास्ट हमारा इसका है जो शब्द युग्म है, इसका चौथा क्वेश्चन है कि 12 नंबर हमारा है अब्ज अब्द। ठीक है, इसका सही अर्थ कौन सा है। का है कमल और वर्ष, खा है वर्ष और कमल, गा है वृद्ध और जीर्ण, घा है चंद्र और सूर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का कमल और वर्ष, यानी कि अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगातार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपका प्रैक्टिस बनेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आएंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द, या इसे ही हम लोग बोलते हैं शब्द अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द आपको पता है, वही अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिसके अनेक अर्थ हो, अर्थ सेम हो। ठीक है, लेकिन शब्द अलग अलग हो। जैसे देखिए 13 नंबर है मत। अब मत को और किस नाम से हम जानते हैं। देखिए ओट, ओट को हम मत के नाम से भी जानते हैं, अपना मत जरूर दें। ठीक है, सिद्धांत, मत का पर्यायवाची हम सिद्धांत भी लिख सकते हैं। विचार, धारणा, ये सब आप लोग मत का पर्यायवाची लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर हंस। अब हंस को और किस नाम से जानते हैं, एक पक्षी है तो हम पक्षी लिख सकते हैं। उसके बाद में सूर्य, आत्मा, योगी, मैं सबको लिखा दे रहा हूं, आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। ठीक है, घोड़ा, मैं इसलिए ज्यादा लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई ना कोई तो याद रहे। ठीक है, 15 नंबर है हरि। हरि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विष्णु जी को हम हरि बोलते हैं तो विष्णु हो जाएगा, इतना समझ सकते हैं आप लोग। इंद्र हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, तोता हो जाएगा। ठीक है, सूर्य हो जाएगा। तो ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दाम। दाम को हम और किस नाम से जानते हैं, मूल्य, प्राइस। ठीक है, उसके बाद में द्रव्य, समूह, माला। ठीक है, तो दाम को हम इतने नामों से जानते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होगा। आपको किसी एक के केवल 2 अर्थ लिखने हैं, यानी कि जैसे हरि का पूछ लिया गया तो आपको सिर्फ इसका 2 लिखना है। ठीक है, तो समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपको एक्चुअल उसका शब्द ढूंढना है। जैसे देखिए, जो 3 माह में एक बार हो उसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, बताइए। उसे हम कह सकते हैं त्रैमासिक, त्रैमासिक। ठीक है, जो 3 माह में एक बार हो उसे हम त्रैमासिक कहते हैं। जैसे आपका परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा। ठीक है, वैसे जो 3 माह में एक बार हो उसे त्रैमासिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिसके मन में भय ना हो, उसे हम एक शब्द में कहते हैं निर्भीक। क्या कहते हैं, निर्भीक। जिसके मन में भय ना हो उसे हम लोग निर्भीक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिनके 5 मुख हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम एक शब्द में कह सकते हैं पंचमुखी। ठीक है, यानी कि जिनके पास 5 मुख हो। नेक्स्ट हमारा है जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो। ठीक है, या इसे हम लोग कहते हैं शास्त्री। समझ में आ गया, शास्त्री आप लोगों को पता होगा, या शास्त्रज्ञ भी कह सकते हैं।
जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो, जिसको शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, उसे हम लोग शास्त्री या शास्त्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाक्य संशोधन। ये हमारा 6 नंबर लास्ट टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, संशोधन करना है, यानी कि जो कुछ भी गलतियां त्रुटि हैं वाक्य में उसको सही करना है। जैसे देखिए, पक्षी पेड़ में बैठी है। अब आप लोग गलती वैसे ही दिख रहा होगा, पक्षी पेड़ में बैठी है, यहाँ पर में नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, क्योंकि पेड़ के अंदर कैसे बैठ सकती है पक्षी। पक्षी पेड़ पर, में के स्थान पर लिख दीजिए, बाकी आपको ऐसे रहने देना है, पक्षी पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा, ये वाला गलत, ये वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें गुरु का आशीर्वाद मिला। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा वो लिख देंगे कि ये तो सही है, इसमें कुछ गलती ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी होंगे, बताइए क्या गलती है, कमेंट में बताइए। तो देखिए, इसमें गलती सिर्फ इतना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमें में कोई गलती नहीं, गुरु में कोई गलती नहीं, का तो ऐसे ही रहेगा। आशीर्वाद में गलती है, आशीर्वाद इस तरह नहीं लिखते, सा के ऊपर रा नहीं लगाते हम, वा के ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, हमें गुरु का आशीर्वाद मिला। तो इस प्रकार से आपका ये वाला सही होगा, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको आशीर्वाद लिखना है। नेक्स्ट हमारा है रविवार के दिन छुट्टी रहती है। तो देखिए, इसमें क्या गलती है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रविवार एक दिन है, तो आप लोग लिखिए रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, छुट्टी रहती है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर। बताइए इसमें क्या गलती है, कृपया कर यह पत्र लिख दें। ठीक है, यानी कि कृपया कर यह पत्र लिख दें, इसमें क्या गलती है, इसमें कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कृपया यह पत्र लिख दें, कृपया यह पत्र लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सही होगा। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। ठीक है, जो कि 6 अलग अलग टॉपिक से थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पहले से कितने क्वेश्चन पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम से मिलते रहें।